Good morning, everyone. A very warm good morning to all of you. Last we ended up the chapters, last chapter, sixth chapter. Now, today we are gonna start the seventh chapter, which is known as Our Country India. So, lastly, I told you that in next video I will gonna teach you about our country. What is the weather in our India, climate in our India, and locational settings in India, and as well as India's neighboring countries who shares the land borders with India, and so many things about the India. So yeah, let's get started with our country India. So the first thing is I want to tell you India is our country of a vast geographical expense. Like India हमारे जोग्राफिकल एक्सपेंस के तरीके अगर ज़रिए से देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, वास्ट कंट्री है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और फर्स्ट कौन सी है, चाइना है. क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है तो इसलिए ये पहले बता दी. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ओके, सो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है विच आर मैंशनड इन NCERT, आई गोना शेयर दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स इन दिस वीडियो एंड आई एम wrote that points in this notebook. So yeah, first, India is our country of a vast geographical expanse. India has an area of about 3.287 million किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर. तो इंडिया का एरिया कितना है, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. उसके बाद नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एक्सटेंट है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, उसका कितना लेंथ है, 3200 किलोमीटर. और वेस्ट से ईस्ट जाएंगे अगर तो कितना, मतलब अरुणाचल से कच्छ की तरफ जाएंगे तो 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर हमारा कितना इसका एक्सटेंट है. एक्सटेंट बोले तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा JNK लाई करता है, यहाँ पे हमारा कश्मीर लाई करता है. तो अगर हम कश्मीर से मतलब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, तो कश्मीर टू कन्याकुमारी की तरफ आएंगे तो हमारा 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा. वेयर एज जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट, मतलब हम यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा यहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की तरफ, मतलब हमारा ईस्ट वेस्ट का जो रहेगा एक्सटेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 2900 किलोमीटर. ठीक है. और पहले मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था कि इंडिया क्या है, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. मतलब पॉपुलेशन में हमारी इंडिया दूसरे नंबर पे है एंड द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया में 7वें नंबर पे. ठीक है, सबसे 7वें नंबर पे इसका एरिया आता है. ठीक है, कि कितना जो एरिया हमने यहाँ पे मेंशन किया वो कह रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें कि मैप की बात करें, अगर मैप पे हमें इंडिया को लोकेट करना है तो हम कैसे लोकेट करेंगे. आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है और उससे एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि इक्वेटर बहुत नीचे से पास होती है, इक्वेटर इंडिया से पास नहीं होती है. तो चलो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको बता देती हूँ. इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इट, यहाँ से पास होती है. और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी स्टेट से पास होती है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मैप में. देखो ये हमारी पास होती है गुजरात से, राजस्थान से, उसके बाद MP से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, देन वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से. ठीक है, यहाँ से पास होती है हमारी कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया इन मैप. ठीक है, कि कितनी इंडिया में कितनी स्टेट से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है. तो वो कितनी कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 कंट्रीज से, सॉरी 8 स्टेट से हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है. एंड द स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है. उसके बाद जो मैंने ऊपर बताया था कि जो हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है,
ठीक है, लैंड एक्सटेंट है वो कितने से कितने लैटिट्यूड, क्योंकि हम जब भी किसी कंट्री को लोकेट करते हैं हम वहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स देखा हुआ है पीछे जो हमने ग्लोब वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें। ठीक है, तो हमारी जो नॉर्थ शोर का एक्सटेंट है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ पे एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड पे। मतलब नॉर्थ साउथ कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, लैटिट्यूड पे, और जो वेस्ट ईस्ट एक्सटेंड है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, आपके लॉन्गिट्यूड पे लाई करेगा। ठीक है, 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। मतलब हमारा इंडिया कैसे लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट पे। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे और ईस्टर्न साइड पे लाई करता है ज़्यादा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारा इंडिया का ज़्यादा एक्सटेंट कहाँ पे, ईस्टर्न साइड पे। ये तो हमारी वेस्टर्न साइड होगी और ज़्यादा एक्सटेंट किधर है, ईस्टर्न साइड पे हमारा ज़्यादा एक्सटेंट है। अगर मैप पे देखोगे तो आपको क्लियरली बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में आपको इसको देखना है, तो आप देखोगे कि ये किस साइड पे ज़्यादा एक्सटेंट है और कौन से लॉन्गिट्यूड पे है। वेस्ट ईस्ट जो है इसका कौन सा लॉन्गिट्यूड पे एक्सटेंड करता है, 68 डिग्री 7 ईस्ट पे एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, और लैटिट्यूड कौन सा 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करता। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आपके इंडिया के मैंने पीछे बताया था कि हमारे इंडिया में कितने टाइम चलते हैं, कितने टाइम जोन चलते हैं। तो मैंने कहा था कि वैसे तो हमारे इंडिया में 3 टाइम जोन चलते हैं, मतलब 3 टाइम रन करते हैं, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने एक ही टाइम को लिया, और वो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ग्रीनविच से। ठीक है, जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन में है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और हमने ये देखा था कि जो हमारी लाइंस ईस्टर्न साइड पे होंगी, मतलब जो ग्रीनविच से आगे वाली जगह होंगी वहाँ पे हमारा टाइम आगे को चलेगा, और जो पीछे वाली साइड होंगी वहाँ पे हमारा पीछे को चलेगा। मतलब ईस्टर्न साइड पे हमारा टाइम आगे को चलेगा और वेस्टर्न साइड पे हमारा टाइम पीछे को चलेगा। ठीक है, और वो कितने आवर्स होंगे वो हम एस्टिमेट करते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा अर्थ घूमता है 1 डिग्री पे, 1 डिग्री घूमता है तो कितने मिनट लेता है, 4 मिनट लेता है। तो अगर 15 डिग्री घूमेगा तो कितने मिनट लेगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, अपना टाइम निकालते थे, और वो स्टार्ट होता था ग्रीनविच से। इसी तरह ये यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड। अब हमारा ये इंडिया में जो टाइम का डिफरेंस रहता है ना, ये आपको पता है कि हमारा जो सूरज है अरुणाचल प्रदेश में, मतलब गुजरात से जल्दी अरुणाचल प्रदेश में राइज हो जाता है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, एक ही टाइम देते हैं। मतलब सूरज तो जल्दी राइज हो जाता है हमारा अरुणाचल में, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको कंसिडर नहीं करते, हम उनको एक ही टाइम, मतलब 7 बज रहे या 6 बज रहे, जो टाइम गुजरात में होता है वही टाइम हम अरुणाचल में बता देते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने कन्वीनियंस में। और इसकी यही मेन वजह है कि 2 घंटे का टाइम पीरियड क्यों डिफरेंस रहता है, वो इसलिए क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 29 डिग्री पे होने के लिए रहता है। क्यों, ठीक है, यही रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा टाइम पीरियड ऐसा। अब जो हमारी इंडिया की क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि इंडिया 7 बाकी कंट्रीज़ के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं। तो वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो है चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। दीज आर द 7 कंट्रीज़ जिसके साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। मैं आपको मैप में बता देती हूँ, ये हमारा इंडिया का मैप है। आप देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, इनके साथ हमारी जो है इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, लैंड बॉर्डर्स बाउंड्रीज शेयर करती हैं। ठीक है, दीज आर द कंट्रीज। तो अगर आपको कोई पूछे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है ये बहुत बार पूछा गया है कि इंडिया, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। तो देयर आर 7 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया अपना लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है। और इनमें से मैप में से एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है कि इनमें से ये जो 7 कंट्रीज हैं, इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका पास एक्सेस ऑफ एनी ओशन, मतलब जिनके पास कोई ओशन नहीं है।
अगर देखा जाए तो हमारा अफगानिस्तान के साथ ही हमारा पाकिस्तान आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई ओशन नहीं है, दैट मीन्स अफगानिस्तान। उसके बाद अब भूटान को देखोगे, ऊपर साइड वाली, इसमें चाइना भी आता है, भूटान आता है, नेपाल को देखो देखो, उसके बाद इधर तो लैंड ही है पूरी, यहाँ पे दूसरी कंट्री आ रही है, तो कहाँ से ओशन? अगर ओशन आता भी तो म्यांमार का नीचे वाला हिस्सा ओशन में आता है, ठीक है। दैट मीन्स ये कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, जो जिनके पास डू नॉट हैव द एसेस ऑफ एनी ओशन। एसेस ऑफ एनी ओशन का मतलब होता है कि वो उनके साथ कोई ओशन नहीं है। जैसे म्यांमार के नीचे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, यहाँ ये कंट्रीज हैं। चाइना भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के पास भी कोई ओशन नहीं है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका इंडिया से सेपरेट, आपको पता है हमारा श्रीलंका कहाँ पे? हमारा श्रीलंका सबसे लास्ट पे है, और वो ऐसे अटैच होता है, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, वो ये है हमारा, यहाँ पे इंडिया का लास्ट, यहाँ पे थोड़ा सा लैंड ऐसे होता है, और हमारा श्रीलंका कुछ इस तरीके का यहाँ पे अटैच होता है। और इस लैंड को पीछे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्या है, ये वाला नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एक लैंड के साथ अटैच हैं एक दूसरे के साथ, वो उसका क्या नाम था? इस्थमस ऑफ पनामा। इसी तरह हमारा श्रीलंका इंडिया के साथ इस तरीके से अटैच है, जिसका नाम पैक स्ट्रेट रखा है, देखो पैक स्ट्रेट रखा, और ये लाइज करता है श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में, ठीक है। और इन ये जो ऊपर वाली मैंने आपको कंट्रीज बताई थी जिनके पास कोई भी ओशन नहीं है, इनको लैंडलॉक कंट्रीज बोल जाता है। लॉक्ड कंट्रीज क्या, देखो ना, इस कंट्री के बाद ये चाइना आ रहा है, तो एक दूसरे के पास क्या है, कोई बीच में कोई ओशन नहीं आ रहा। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान आ रहा, तो कोई ओशन बीच में नहीं आ रहा। बांग्लादेश के बीच में भी भूटान आ रहा, तो कोई ओशन नहीं आ रहा। तो ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। तो ये जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बताओ कि श्रीलंका इंडिया के साथ सेपरेट करती है, उसका नाम क्या है? तो पैक स्टेट उसका नाम है। उसके बाद ये था इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में, बट नॉट टुडे, वी विल डिस्कस दिस ऑल अबाउट टुमारो, क्योंकि इसके बीच में कुछ समझाने के लिए है नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, यू ओनली गोना बाय हार्ट दिस थिंग। उसके बाद लास्टली हम देखेंगे फिजिकल डिविजन्स के बारे में, उसमें थोड़ा समझाने के लिए, सो हम वो डिस्कस करेंगे इन द सेकेंड वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।